24 फरवरी 2022 रूस में सुबह का वक्त है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के मशरकी हिस्से में खुसूसी फ़ौजी ऑपरेशन का ऐलान किया और सरहद पर पहले से तैनात रूसी अफवाज ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। रकबे के एतबार से रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और यूक्रेन 45वां बड़ा मुल्क है। रूस चाहता है कि ना तो यूक्रेन को नेटो का रुकन बनाया जाए और ना ही मशरकी ममालिक में नेटो अफवाज की तैनाती की जाए, लेकिन यूक्रेन इसका रुकन बनने के लिए नेटो के साथ ताउन बढ़ाना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा और मगरबी ममालिक ने रूस की शदीद मज़म्मत की और इस पर सख्त इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद कर दी। नेटो ने रूस के इर्द गिर्द अपने रुकन ममालिक में फ़ौजी मौजूदगी में इजाफ़ा किया और कहा कि यूक्रेन को अपने दिफा का पूरा हक़ है। इसके बाद 27 फरवरी को रूसी सदर ने अपने जौहरी हथियारों को खुसूसी अलर्ट पर रखने का हुक्म दिया। दुनिया में जौहरी हथियारों का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा रूस के पास ही है। ऐसे में माहिरीन का ख्याल है कि रूस के इस ऐलान से आलमी बहरान पैदा हो सकता है। ताहम रूस के अलावा अमेरिका, चीन और बरतानिया समेत कई दूसरे ममालिक के पास भी जौहरी हथियार हैं। जौहरी हथियारों को तबाही के हथियार कहा जाता है। ऐसे में रूस के ऐलान से कशीदगी में इजाफ़ा फितरी है। लेकिन सवाल ये है कि एटमी हथियारों के इस्तेमाल के प्रोटोकॉल क्या हैं? इन तबाह कुन हथियारों के ज़ख़ीरे की चाबियाँ किसके पास हैं? रूस, अमेरिका, चीन और बरतानिया में एटमी हथियारों का बटन कौन दबा सकता है? साबिक अमरीकी मिज़ाइल लॉन्च ऑफिसर ब्रूस ब्लेयर, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने 70 की दहाई में अमेरिका के इंटेलिजेंस जौहरी मिज़ाइल अड्डों पर काम किया था। ब्रूस ब्लेयर ने कहा था, हमें मिनट मैन कहा जाता था और उसकी वजह यह है कि हुक्म मिलने पर हम 1 मिनट में एटमी मिज़ाइल दाग सकते हैं। ब्रूस और उनके साथी हर वक्त कंप्यूटर की उस स्क्रीन पर नज़र रखते थे जिस पर किसी भी वक्त मिज़ाइल दागने का हुक्म आ सकता था। उनका कहना था कि अमरीकी निज़ाम में जौहरी हथियारों के इस्तेमाल का हुक्म सिर्फ़ एक शख्स दे सकता है और वो है मुल्क का सदर। अब देखते हैं कि न्यूक्लियर फ़ुटबॉल क्या है और अमेरिका में मिज़ाइल दागने का अमल कैसे होता है। इसी काम के लिए अमरीकी सदर के साथ हर वक्त महसूस लोग होते हैं। उनके पास एक ब्रीफकेस होता है जिसे न्यूक्लियर फ़ुटबॉल कहते हैं। ये स्याह रंग का चमड़े का ब्रीफकेस देखने में बहुत ही आम सा होता है, लेकिन इसके अंदर ख़ास आलात हैं जिनके ज़रिए सदर किसी भी वक्त अपने सीनियर मशीरों और कुछ दूसरे इंतहाई अहम लोगों से बात कर सकते हैं। ब्रूस ब्लेयर का कहना था, इस ब्रीफकेस में एक कार्टून किताब की तरह का सफ़ा भी है जिसमें ग्राफिक्स के ज़रिए जंगी मंसूबे, जौहरी मिज़ाइल और उनके अहदाफ की तफसीलात दर्ज हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर हमला हुआ तो कितने लोग मारे जाने का इम्कान है। सदर को इन बातों को पलक झपकते ही समझना होता है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक अंदाजे के मुताबिक 2022 के आगाज़ तक दुनिया के 9 ममालिक के पास तकरीबन 12,700 जौहरी मिज़ाइल मौजूद हैं। इनमें से ज़्यादातर रूस के पास हैं और अमेरिका इस मामले में दूसरे नंबर पर है। इसके पास ऐसे 5,000 से ज़्यादा मिज़ाइल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास 5,977, अमेरिका के पास 5,428, चीन के पास 350, फ्रांस के पास 290, बरतानिया के पास 225, पाकिस्तान के पास 165, इंडिया के पास 160, इसराइल के पास 90 और शुमाली कोरिया के पास 20 एटमी मिज़ाइल हैं। अमेरिका में मिज़ाइल दागने का अमल पेंटागन वार रूम से शुरू होता है, लेकिन उसके लिए सदारती हुक्म की ज़रूरत होती है। लेकिन सदर का हुक्म उसी वक्त माना जाता है जब वो मिज़ाइल लॉन्च ऑफिसर को अपनी ख़ास शनाख्त बताते हैं और ये शनाख्त बिस्किट नमा प्लास्टिक कार्ड में होती है। अमरीकी सदर को ये कार्ड हमेशा अपने पास रखना होता है। ये वो कार्ड है जिसकी वजह से अमरीकी सदर को दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स कहा जाता है।
صدر سے منظوری ملنے کے چند منٹوں میں ہی ایٹمی میزائل لانچ کیا جا سکتا ہے۔ بروس بلیئر نے بتایا کہ صدر کا حکم ملنے کے بعد منٹ مین یعنی زمین پر تعینات ٹیم میزائل سے حملہ کرنے والے یا آبدوز میں نصب میزائل لانچ کوڈ کے ساتھ کھولے جاتے ہیں اور حملے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں۔ بروس بلیئر کے مطابق کسی بھی وقت جوہری میزائل لانچ کرنے کے لیے 2 افراد کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنے اپنے کوڈ بتاتے ہیں۔ اس طرح یہ 2 لوگ میزائل لانچ کرنے کی چابی ہوتے ہیں۔ انہیں کب ایسا لگتا تھا کہ ایٹمی جنگ چھڑ جائے گی؟ انہوں نے بتایا، میرے پورے کیریئر میں ایک وقت ایسا آیا تھا جب ایسا لگتا تھا کہ ایٹمی جنگ چھڑ جائے گی۔ تب میری عمر کم تھی اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت ہمیں الرٹ ملا کہ جوہری جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بروس اور ان کے ساتھی ٹیموتھی میزائل کا لانچ کوڈ یعنی چابی لے کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ وہ میزائل لانچ کے حتمی حکم نامے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن یہ اچھی بات تھی کہ وہ حکم کبھی نہیں آیا۔ یہ 1973 کی بات ہے جب عرب ممالک اور اسرائیل میدان جنگ میں آمنے سامنے تھے۔ اچھی بات یہ تھی کہ ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال نہیں ہوا۔ اس سے قبل 1960 کی دہائی میں کیوبا کے میزائل بحران کے دوران امریکہ اور سوویت یونین ایٹمی جنگ کے دھانے پر پہنچ چکے تھے، لیکن کیا امریکی صدر بغیر کسی دھمکی یا اشتعال کے اپنی طرف سے ایٹمی میزائل داغنے کا حکم دے سکتے ہیں؟ بروس بلیئر نے کہا کہ ایسی صورتحال میں جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے سربراہ اس حکم کو ماننے سے انکار کر سکتے ہیں، لیکن ایسا ہونے کا امکان بہت کم ہے کیونکہ صدر کے ماتحت کام کرنے والے ایسے لوگوں کو حکم کی تعمیل کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی صدر اپنی طرف سے میزائل یعنی ایٹمی میزائل لانچ کرنے کا حکم دیتا ہے تو اسے روکنا بہت مشکل ہے۔ دوستو، امریکہ، روس، برطانیہ اور چین میں جوہری ہتھیاروں کا بٹن کس کے پاس ہوتا ہے؟ اس سلسلے کی یہ پہلی ویڈیو تھی۔ انشاءاللہ اگلے ایک دن میں یعنی کل اسی سلسلے کی دوسری ویڈیو ہم بنا کر آپ کو دیں گے اور اپلوڈ کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی اس سلسلے کی دونوں ویڈیوز مکمل ہو جائیں گی۔ بنیادی طور پر یہ ویڈیو جو ابھی آپ نے سنی، یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ BBC اردو کا تجزیہ تھا جو 5 مارچ 2022 کو شائع ہوا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے بٹن کو دبا کر بیل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔